चाहिए। ये हर राज्य में क्यों नहीं होता, ये हर राज्य में लागू क्यों नहीं होता? वहाँ का नियम क्या अलग है, वहाँ का संविधान क्या अलग है। हमारे भारत देश का वो राज्य है, हमारा भारत देश का ये भी राज्य है। हमारे भारत देश में 28 राज्य है, 28 राज्यों में ये काम क्यों नहीं हो रहा? हमारा संविधान एक ही है, फिर भी एक राज्य में ये नियम क्यों? किसी गरीब का घर उजड़ जा रहा है। तमिलनाडु के सीएम है विजय थालापति। वहाँ भारत में जो चल रही है, हमारे राज्य में जो चल रही है, आप किसी भी राज्य चल जाइए, लेकिन वहाँ पर एक ना एक प्रॉब्लम आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी, वो है आम जनता का मुसीबत। लेकिन हम इसका सोल्यूशन लेकर के आए हैं। फिर से कोई नए नेता मंत्री आ जाए कि पुलिस किसी के घर उजाड़ देते, लेकिन पुलिस कहाँ तक से उजाड़ेगी? उसको ऑर्डर मिलती है ना उजाड़ने का, वो नेता मंत्री लोग ऑर्डर देता है। गर्दन पकड़ लीजिए उसी टाइम। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल जन शिक्षा संवाद पर। और आज हम जानेंगे कि क्या आम जनता पुलिस पर भारी पड़ती है या पुलिस आम जनता पर भारी पड़ रही है। कहने का मतलब है, क्या आम जनता पुलिस पर गुंडाई कर रही है या फिर पुलिस आम जनता के ऊपर गुंडाई कर रही है? कुछ समझ में ही आजकल नहीं आ रहा। कहीं पे देखते हैं कि पुलिस को आम जनता मार रही है, कहीं पे देखते हैं कि पुलिस आम जनता पर भारी पड़ रही है। यानी कानून का कोई पालन ही नहीं कर रहा। ना आम जनता ने कहीं पालन कर रहा है, ना ही कहीं पुलिस अपना कानून का पालन कर रहा है, अपना नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है। और जहां पर देख रहे हैं हम, जहां तक ये भी देखें कि पुलिस किसी के घर उजाड़ देते, लेकिन पुलिस कहां तक से उजाड़ेगी? उसको ऑर्डर मिलती है ना उजाड़ने का, वो नेता मंत्री लोग ऑर्डर देता है। कौन देता है? नेता मंत्री लोग ऑर्डर देता है। और वही नेता मंत्री लोग ऑर्डर देता है जिसको जिसने बनाया वही नेता मंत्री उसको एक दिन उजाड़ देती है। आप इस फोटो को देखिए, यही है हमारे देश का सबसे बड़ा विडंबना, यही हमारे देश की सबसे बड़ा विडंबना, जो कि जिसने जिसको बनाया उसी को उसने उजाड़ा। यानी जब आम जनता किसी को बनाती है, आम जनता किसी नेता को बनाती है, तो उसको उसने उजाड़ देता है। आज देख लीजिए हमारे भारत में जो चल रही है, हमारे राज्य में जो चल रही है, आप किसी भी राज्य चल जाइए, लेकिन वहां पर एक ना एक प्रॉब्लम आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी, वो है आम जनता का मुसीबत। आम जनता की मुसीबत वो हर राज्य में आपको मिलेगी, हर राज्य में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम इसका सोल्यूशन लेकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये बता दें कि ये मुसीबत का जड़ तभी खत्म होगा फिर से कोई नए नेता मंत्री आ जाए। कहने का एक अर्थ, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे तमिलनाडु के सीएम है विजय थालापति। वहां पे क्या हो रहा है ना, वहां पे आप देख सकते हैं पोस्टर को उचाड़ दिए, अपना भी पोस्टर अगर वो लगाए होते ना, अपना भी पोस्टर जो लगाए थे अपने इलेक्शन में, उसको भी उचाड़ दिए। वहां पे पॉल्यूशन नहीं फैलना चाहिए। ये हर राज्य में क्यों नहीं होता, ये हर राज्य में लागू क्यों नहीं होता? वहां का नियम क्या अलग है, वहां का संविधान क्या अलग है। हमारे भारत देश का वो राज्य है, हमारा भारत देश का ये भी राज्य है। हमारे भारत देश में 28 राज्य है, 28 राज्यों में ये काम क्यों नहीं हो रहा? हमारा संविधान एक ही है, फिर भी एक राज्य में ये नियम क्यों? जिस तरह वहां पे है मुख्यमंत्री, जिस तरह उस राज्य में मुख्यमंत्री, उस तरह हर एक राज्य में मुख्यमंत्री, फिर उस राज्य में ये नियम क्यों नहीं? आज देख लीजिए हर एक चौराहे पे, हर एक मेन रास्ते पे, हर एक बड़े बड़े रोडों पर आपको ये बड़े बड़े तस्वीर, आपको ये बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे कि आप इसको खाइए, इसका बहुत अच्छा स्वाद है, इसको खाने से जीवन सफल हो जाती है। यानी हमको याद नहीं है क्या लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसका प्रचार करती है गुटखा का, सिगरेट का, कहीं लिखा हुआ रहेगा इसको खाइए रजनीगंधा, बीमल, कमला पसंद, लेकिन कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि इसको खाने से आपका शरीर पर भारी नुकसान पड़ सकती है, आपका जिंदगी बर्बाद कर सकती है, आपका परिवार उजड़ सकते हैं। ये कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सरकार भी चाहती है ना साहब, वो कंपनियां भी चाहती हैं, वो बड़े बड़े लोगों भी चाहती हैं कि आप बर्बाद हो जाएं, और आप उसको बनाते हैं। सबसे बड़ी गलती आपका है, आम जनता की है। आम जनता की सबसे बड़ी गलती है कि जब वोट देने की पाली आती है, जब वोट देने की पाली आती है ना, तब आप सोचते हैं कि हम उसी को देंगे जो हमें एकदम सुरक्षित रखे, जो हमें एकदम सुरक्षित रखे, उसी को हम वोट देंगे। लेकिन जब आप 200 रुपया का बात सुनते हैं, जब नेता लोग जो बनने जाएंगे वो जब 200 रुपया आपको दे देते हैं ना, तब आप बिक जाते हैं। आपका दिमाग वो परेशानी जो हुआ था उसको भूल जाते हैं, जो हुई थी आपके साथ परेशानी उसको भूल जाते हैं, जो आपके बच्चे के साथ हो रही है उसको भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 200, 500, 1000 रुपया के कारण पुरुष हैं वो, उसको भी अगर 200, 1000 रुपया मिल जाते हैं, वो भी अपना परिस्थिति भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था और अभी क्या होगा जो हमको पैसा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे भूल रहे हैं, आप यहाँ पे चूक कर रहे हैं, आप अपने परिस्थितियों को भूल रहे हैं कि जो अभी हमको पैसा दे रहा है वो आगे चल करके भी कुछ बुरी हरकत कर सकती है, क्योंकि वो अपने वोट पैसा से खरीद रहा है, अपने ईमानदारी काम से नहीं। आपको जब वो पैसा दे रहा है तब आप साफ मना कर दीजिए, आप उसके गर्दन पकड़ लीजिए साहब एकदम। जब आप पैसा दे रहे हैं, अभी हमको खरीद रहे हैं, तो बाद में आप हमको खरीद सकते हैं, बाद में आप हमको एकदम पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। और अभी यही चीज हो रहा है। जो ओरिजिनल नेता मंत्री बनना चाहते हैं, जो दिखावा नहीं करना चाहते, जो एकदम अपना तन मन धन का अर्पित करना चाहते हैं आप लोगों के चरणों में, आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के साथ में अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, आप लोगों की खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहते हैं, वो कभी पैसा का बात नहीं करेगा। याद रखिएगा, वो कभी पैसा का बात करेगा ही नहीं। वही होगा असली नेता, वही होगा असली मंत्री। उसी को चुनना है आपको। जो पैसा का बात करे उसको बिल्कुल नहीं चुनना है। अभी जिस तरह आपके राज्य में हो रहा है, आपको पता चल गया कि ये हुआ, तो अगले बार से उसको मत बनाइए, अगली बार से उसको मत बनाइए। बस सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है। अगर आपके राज्य में ऐसा हो रही है तो आप आवाज उठाते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ हमारे राज्य में ऐसी होती है। बार बार इस चीज को बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारे राज्य में ऐसी हो रही है। आजकल ये सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा, ये नियम क्यों नहीं बदल रहे हैं, आजकल ये काम क्यों हो रहे हैं? किसी गरीब का घर उजड़ जा रहा है, किसी को इतनी परेशानियां हो रही है, कोई किसी पुलिस को मार दे रहा है, कोई पुलिस किसी को मार दे रहा है, कहीं भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, कोई किसी प्रकार का जांच पड़ताल कुछ नहीं होती।
आप लोग को इस चीज को बोलने का कोई मतलब नहीं हो सकता, कोई मतलब होगा ही नहीं। आप बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका असर पड़ा? इतना लोग आवाज उठाए, कोई असर पड़ा? लेकिन असर पड़ेगा जब आप अपना वोट सही जगह पर दबाइएगा, जब आप अपना उंगली सही जगह पर दबाइएगा, तब वो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होगा। सही बता रहा हूं। और हाँ, एक बात याद रखिए, जो अभी सिस्टम को चेंज करना चाहता है वो वही होगा जो कभी पैसा का बात करेगा ही नहीं। और आज देख लीजिए कि जो विजय थलापति हैं, तमिलनाडु के सीएम, वहां पर नियम है यही कि बड़े बड़े पोस्टरों को फाड़ दिया जाए। हमारे राज्य में क्यों नहीं? हमारे राज्य में भी ये चीज होनी चाहिए। हमारे राज्य में क्यों? पूरा भारत का संविधान तो एक ही है। क्या उस राज्य का संविधान अलग बना है? क्या हमारे राज्य का संविधान अलग है? क्या दूसरे किसी राज्य का संविधान अलग है? नहीं, देश का संविधान एक ही है और एक ही रहेगी। इसलिए हमारे राज्य में भी वो नियम लागू होनी चाहिए। हमारे राज्य में भी वैसा मुख्यमंत्री होनी चाहिए। वहां की जिस तरह सीएम है, वहां पे जिस तरह अभी डेवलपमेंट हो रही है, उस तरह हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। वहां पे जिस तरह अभी महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए जिस तरह महिला फोर्स लगा दी गई है, उस तरह हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उस तरह नहीं चाहते। एकदम साफ ये मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, पूरा राष्ट्र आज कह रहा है, पूरा देश आज कह रहा है ये कि हमारे यहाँ का सीएम इस तरह नहीं चाहते हैं। आज देख लीजिए ना, आज आप खुद देखिए, किसी गरीब का घर उजड़ जा रहा है, कोई अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाता है उसको उजाड़ दिया जा रहा है, यानी हटा दिया जा रहा है, रास्ते से एकदम क्लियर कर दिया जा रहा है। आज किसी और मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं हो रहा? उन्हीं का क्यों हो रहा है? मैं आज एकदम सीना तार के बोल सकता हूं कि एकदम सही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सही काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? आप कर रहे हैं? और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि मुख्यमंत्री तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप भी सही जगह पे आ जाएं साहब, आप भी सही जगह पे आ जाएं। और मैं एक आईएएस ऑफिसर को ये, इस वीडियो के माध्यम से मैं आईएएस ऑफिसर को ये बताना चाहता हूं कि आप अपना जांच एक इस तरह से कीजिए ना कि हर एक जगह नहीं, कहीं एक जगह पे आप अपना जांच को रखिए। एकदम आम नागरिक बन के जाइए, पूरी तरह से आम नागरिक, एकदम इतना गरीब बन के जाइए कहीं पुलिस थाना में, और अपना रिपोर्ट दर्ज करवाइए। कहीं देखिएगा वो आपको कहीं कोने तरफ ले जाएगा और कोने तरफ जाकर के बोलेगा इतना चाहिए, गर्दन पकड़ लीजिए उसी टाइम, क्योंकि वो आपको नहीं पहचान पाएगा। आप एक बार इस तरह करके दिखिए, एकदम होगा, यकीन के साथ कहता हूं ये आपके साथ होगा। अगर उस जगह नहीं होता है तो आप समझ लीजिए वो पुलिस स्टेशन एकदम पूरी तरह से क्लियर है, किसी दूसरे में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसमें भी होगा, उसमें भी होगा। आज मैं नहीं, पूरा भारत के लोग कहते हैं हर एक पुलिस स्टेशन में ये चीज होती है। आप खुद देखिए इस फोटोज में, जो जहां पे गुंडे पुलिस की चल रही है, जहां पे कोई आम जनता पुलिस की कॉलर पकड़ी हुई है, वहां पे एक और भी पुलिस ऑफिसर है, लेकिन किसी प्रकार का कोई वहां पे वो लोग अपना आवाज नहीं उठा रहे हैं कि आप क्यों इसका कॉलर पकड़े, क्योंकि पुलिस का गलती है साहब। कोई आम जनता अगर पुलिस का कॉलर पकड़े, वहां पे और भी पुलिस ऑफिसर मौजूद हो और वो कुछ ना करे, इसका मतलब क्या कि वो पुलिस गद्दार है, वो पुलिस गलत है। तो वो जो अगल बगल पुलिस खड़े हैं, पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, वो लोग कुछ क्यों नहीं करते उस पुलिस के ऊपर? क्योंकि वो भी तो गलत है, इसलिए वो उसके ऊपर कुछ नहीं करते, वो भी गलत है। और कहते हैं ना कि तालाब का एक मछली गंदा होने से पूरा तालाब का मछली गंदा होता है, तो उसी तरह यहाँ है। और हाँ, आज जिस तरह से पुलिस ऑफिसर लोग इस तरह काम कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो उपाय निकालना चाहिए वो एक मुख्यमंत्री का काम होता है। आज अगर इस तरह के पुलिस ऑफिसर कार्य कर रहे हैं, किसी आम जनता के ऊपर वो अपना ताकत को आजमा रहे हैं, वो अपना ताकत यानी अपना शरीर की ताकत को आजमा रहे हैं, वो अपने संवैधानिक ताकत को नहीं आजमा रहे हैं, तो उस पर आवाज उठानी चाहिए मुख्यमंत्री को। हम आम जनता को नहीं, हम आम जनता बस बैठे हैं अपना वोट दाब के कि हम जो आम जनता है, अपना ताकत हम उसको चुनते हैं, वो आप सब काम करेगी, वो आप सब काम संभालेगी। हम इसलिए उनको चुनते हैं कि हम सही से जी पाए, हमारा एकदम पूरी तरह से झंझटें खत्म हो जाए, इसलिए हम उनको चुनते हैं। लेकिन वही हमारे ऊपर अगर झंझट लाए तो हम किस तरह से जिएंगे, किस तरह से जिएंगे? इस आवाज को एकदम दूर दूर तक पहुंचाया जाए। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आप लोगों की आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी भी तरह से कुछ फायदा नहीं होने वाला। सही बता रहा हूं, मैं भी आवाज उठा रहा हूं, बस मैं आप सभी के सामने ये पेश कर रहा हूं, ये दावा कर रहा हूं, आप सभी को ये बता रहा हूं कि आप ये उपाय एक बार आजमा करके देखिए कि जो आपसे पैसा, यानी जब वोट देने की पारी आती है, जब आपसे वोट मांगने के लिए वो लोग आते हैं, जब आपसे वोट मांगने के लिए वो लोग आते हैं आपके सामने, तब वो लोग पैसा की बात करते हैं। उसी टाइम आप साफ समझ जाइए कि वो एकदम गद्दार है, जो पैसा का बात ना करे, जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई की बात करे। आप एक बार समझ जाइएगा कि ये एकदम सच्चा आदमी है। उसी पर एक बार वोट दबा करके देखिए क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं। एक बार किसी अलग को चुन करके तो देखिए क्या सही वो काम कर रहा है। अगर इसके रहने से सही काम नहीं हो रहा है तो किसी और को हम देखें। और इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं। समाप्त अभी नहीं होगा साहब, मेरा बात कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं। जिस तरह भी चल रहा है ना, इस तरह मैं और भी मैं आवाज उठाऊंगा। बस मैं अभी क्लियर करता हूं और आप सभी को धन्यवाद। मैं सबसे बड़ी सॉल्यूशन बता दिया हूं कि क्या करना होगा और इसका पालन कीजिए। एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं और आप सभी से फिर से धन्यवाद।